नमस्कार किसान भाइयों, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मित्र एमपी पर। मैं आपका किसान मित्र मनोज पटेल। किसान भाइयों, इस बार दो ही जो रोग है वो किसानों को काफ़ी परेशान कर रहे हैं। पहला जो है साथियों वो है बीपीएच या माहू, और दूसरा है बीएलवी। किसान भाइयों, बहुत से प्रकार के कीटनाशक दवाओं के स्प्रे करने के बाद भी इस बार जो है कि ना माहू कंट्रोल हो रहा है, ना ही बीएलवी कंट्रोल हो रही है, और इस प्रकार ये नुकसान कर रही है कि पूरे खेत के खेत सफा हो जा रहे हैं। तो कारण क्या है साथियों, इस बार जो है मौसम में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा हो रहा है। टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है, कभी बारिश होती है, कभी फिर धूप निकल जाती है। तो इस प्रकार के मौसम में जो है इस प्रकार के कीट बहुत परेशान करते हैं। बहुत से किसान साथियों ने बताया है और हमने भी देखा है कि सभी प्रकार के दवाओं के स्प्रे के बाद भी जो है कि इस प्रकार के कीट परेशान कर रहे हैं। वैसे तो इस बार जो है सभी किसान भाइयों ने जड़ से भी जो हमारा फटेरा वाला टेक्निकल आता है, तो किसी भाइयों ने कोई दूसरी कंपनी का, हर एक किसान भाई ने किसी न किसी कंपनी का जो है टेक्निया है, जिसमें कि क्लोरेंटानिलिप्रोल 0.5 आता है, या फिर बटाको वाला जो उत्तम का भी आया था, सिंजेंटा के। इस प्रकार के कीटनाशकों का उपयोग किया हुआ है। पहले और दूसरे खाद में किसी ने पहले खाद में ही कर दिया है, बहुत से किसान भाइयों ने दूसरे खाद में इस प्रकार के कीटनाशकों का इस्तेमाल किया है। इसके बाद साथियों अभी तक जो है सभी किसानों का पहला स्प्रे हो चुका है, जिसमें कि किसान भाइयों ने 5-मेट्राजिन का स्प्रे कर दिया है। बहुत से किसान भाइयों ने डेनोटोफुरान का स्प्रे भी किया है साथ में मिलाकर, लेकिन फिर भी जो है माहू कंट्रोल नहीं हो रही है। तो कारण क्या है कि इनमें जो है रेजिस्टेंट पावर बढ़ गया है। मतलब कि जो बार बार एक ही प्रकार के कीटनाशकों का इस्तेमाल करने से जो है मन रेजिस्टेंट पावर बढ़ जाता है। मतलब एक प्रकार से इसमें जो है इसके प्रति एक प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है, जिससे कि उसमें असर जो है कम होता है। इसीलिए जो इस बार है, जैसे ही हम इन दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो है कि माहू पर इसका असर कम हो रहा है। बीएलवी पर भी जो कवकनाशी होता है बीएलवी, तो लीफ ब्लाइट पे, उस पे भी इसका असर बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। तो यही एक कारण है। तो साथियों हमें जो है जो टेक्निकल है इनको बदलकर यूज़ करना है। एक ही टेक्निकल को बार बार यूज़ नहीं करना है, क्योंकि यही होता है कि उनमें आनुवंशिक गुण आ जाते हैं। मतलब कि उन दवाओं का असर होता है, लेकिन इतना ज़्यादा सही हमको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, और यही कारण है कि इस बार दवाओं के रिजल्ट सही नहीं मिल रहे हैं। तो साथियों आप जो है एक नए ग्रुप के टेक्निकलों का इस्तेमाल करें। आप डेनोटोफुरान नया आया हुआ है, इसके साथ जैसे पैक्सालोन वाला टेक्निकल है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार के नए टेक्निकल का इस्तेमाल करें, जिससे कि हमें एक ही बार में जो है अच्छा रिजल्ट मिल जाए। अभी साथियों बीएलबी में भी इसी प्रकार की शिकायत आ रही है कि बीएलवी जो है कंट्रोल नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है बीएलवी की उसमें भी। तो साथियों कारण ऐसे ही हैं, छोटे छोटे कारण हैं। बाकी आज जो हमारे किसान भाई है उन्होंने जो है पहले दूसरे खाद पे भी बहुत सारे कीटनाशक, जैसे कि क्लोरेंटानिलिप्रोल और उसके साथ में अन्य प्रकार के जो आते हैं मार्केट में उपलब्ध है कीटनाशक, उनका इस्तेमाल किया हुआ है। फिर भी जो है कि रोग इस बार कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो इनका सीधा सा कारण है कि कहीं ना कहीं कीटों में भी इसके प्रति रेजिस्टेंट पावर आ जाता है, और यही कारण है कि इन पे बहुत कम असर देखने को मिल रहा है। नहीं तो साथियों बहुत से बार एक ही स्प्रे में माहू जड़ से खत्म हो जाती थी, लेकिन इस बार थोड़ी समस्या आ रही है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, और माहू के लिए जो है आप मेरे हिसाब से तो पैक्सालोन का ही इस्तेमाल करें, और साथ में जो है डेनोटोफुरान भी हल्का हल्का मिलाते जाएं, इससे कि आपको एक ही स्प्रे में पूरा फुल रिजल्ट मिले साथियों। तो साथियों इस प्रकार आप जो है माहू से छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद।